आप सभी को नमस्कार है। एक बहुत ही शानदार बुक थिंक एंड ग्रो रिच की समरी हम लेकर के आ रहे हैं। एक्चुअली हम इस चैनल पर बुक कोई पूरी समरी को नहीं ला रहे हैं, बल्कि बुक के चैप्टर वाइज लेकर के आ रहे हैं। इनके पूरे बुक की समरी किसी एक ऑडियो में या वीडियो में नहीं रहेगी। छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं इस चैनल पर, जिसमें आपको सारे चैप्टर की पूरी पूरी डिटेल मिलती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि लेखक अपनी तरफ से हमें रीडर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेखक हैं नेपोलियन हिल, और नेपोलियन का कहना है कि इस बुक में जो भी रहस्य दिया गया है, जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है, वो प्रचुर मात्रा में पैसे कमाने के लिए बहुत ही प्रूवन और सटीक रहस्य है। इस बुक को लिखने में ऑथर को 20 साल से भी ज़्यादा समय लग गए। ऑथर कहते हैं कि एंड्रयू कार्नेगी एक बार इनसे मुलाकात किए और इनके ऊपर विश्वास दिलाया कि क्या इस तरीके के रहस्य को, यानी जिस रहस्य से एंड्रयू कार्नेगी बहुत ज़्यादा धन कमाए थे एक कम समय में, उस चीज़ को दुनिया तक पहुंचाने में नेपोलियन हिल उनकी मदद करेंगे। और नेपोलियन हिल के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इसमें 20 साल या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। नेपोलियन हिल उस समय बोल दिए कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, बट इनको विश्वास नहीं था कि ऐसा होगा। बट फाइनली एंड्रयू कार्नेगी ने उनका पूरा सपोर्ट किया, पूरे सिस्टम में उनका सपोर्ट किया, पूरे रिसर्च में उनका सपोर्ट किया, और उनके हेल्प से लगभग 20 साल में इस बुक को लिखा गया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि एंड्रयू कार्नेगी का सपना था कि हर वो व्यक्ति जिसको प्रचुर मात्रा में पैसे कमाने की ज़रूरत है, बट उसके पास समय नहीं है कि ऐसे रहस्य को खोज सके, उसके पास नॉलेज नहीं है कि यहाँ तक पहुँच सके, उन व्यक्तियों तक इस नॉलेज को पहुँचाया जाए, और इसी नॉलेज को स्कूल और कॉलेजों में भी पहुँचाया जाए, जिससे कि स्कूली शिक्षा का समय भी आधा हो जाए। आधा हो जाने का मतलब कि जितने समय में एक स्टूडेंट अच्छे पैसे कमाने के लायक बनता है, उससे भी आधे समय में वो जहाँ तक पहुँच सकता था उससे भी आगे पहुँचने की क्षमता रखे। ऐसा एंड्रयू कार्नेगी का ड्रीम था। इसी बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है आस्था, यानी कि बिलीव। उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्वाब। श्वाब के मन में एक विचार आया, और उस विचार के बल पर उन्होंने एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन। उस कॉरपोरेशन को बनाने में श्वाब ने एक बहुत बड़े अवसर को भी पाया और बहुत ज़्यादा धन भी अर्जित किया। और उस इवेंट के बाद एंड्रयू कार्नेगी ने सिद्ध कर दिया कि ये फार्मूला सब पर काम करता है। एंड्रयू कार्नेगी को जानने वाले लगभग सभी लोग इस फार्मूले को जानते थे और अप्लाई करते थे। और उस टाइम से अगर इस फार्मूले को, इस टेक्निक को कैलकुलेट किया जाए रुपए में कि इसकी क्या वैल्यू रही होगी, तो एंड्रयू कार्नेगी के हिसाब से उस समय इसकी वैल्यू थी $60 करोड़। आज के टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। मुद्दा सिर्फ यह है कि इस बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो जो मेन सीक्रेट दिया गया है वो आधा है इस बुक में, आधा आपके अंदर होगा। यानी कि आप अगर कुछ ढूंढ रहे हैं तो इसमें आपको मिलेगा, अगर कुछ ढूंढने की इच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा ऑथर का कहना है, ऐसा एंड्रयू कार्नेगी का भी विचार था। जब आप ढूंढते हैं तो मिलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने सीक्रेट का यूज किया और उससे लोग अपने फाइनेंस को ठीक किए, कुछ लोगों ने अपने हेल्थ को ठीक किया, कुछ लोगों ने अपने रिलेशनशिप को ठीक किया। अलग अलग तरीके के लोग, जिनको जिस तरीके की समस्या थी, वो जिस तरीके से अपने मन में चीज़ों को ढूंढ रहे थे, उस तरीके से विचार को पाए, इस बुक से आइडिया को पाए, सीक्रेट को पाए और उसको मैनिफेस्ट किए। एंड्रयू कार्नेगी कहते हैं कि मजबूरी है कि इस सीक्रेट को सीधा सीधा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अगर सीधा सीधा बता दिया जाएगा तो मेन उसका जो रस है, मेन जो क्वालिटी है उस सीक्रेट का, वो नहीं मिल पाएगा। और एंड्रयू कार्नेगी ने भी यही किया था नेपोलियन हिल के साथ, यानी जो बुक के ऑथर हैं। उनको क्लियर कुछ भी नहीं बताया कि इस सीक्रेट का नाम क्या है, बस उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, और उसी तरीके से इस बुक में भी एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। लेखक जो हैं नेपोलियन हिल, उनके बेटे की हेल्थ बहुत गड़बड़ थी, और वो एक मैसेज देते हैं कि अगर आपने कभी हताश हुए हों, कभी बहुत निराश हुए हों, कभी हेल्थ वाली बहुत प्रॉब्लम हुआ हो, कभी फाइनेंस वाला बहुत प्रॉब्लम हुआ हो, कभी लगा हो कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल मतलब सक्सेस तो बहुत दूर है, अब मैं इस प्रॉब्लम से निकल ही नहीं सकता। अगर ऐसा किसी भी सिचुएशन में आप पड़े हैं, तो जब हम इस बुक को पढ़ेंगे और एंड्रयू कार्नेगी के बच्चे के हेल्थ के बारे में जब स्टोरी को समझेंगे, जानेंगे, तब हमें बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये सीक्रेट मौजूद है, और हम इसको ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे बिजनेसमैन उस समय के, बहुत सारे पॉलिटिशियन इस सीक्रेट का यूज करते थे।
राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने आर्मी को भी जो ट्रेनिंग देते थे उसमें इस सीक्रेट का इस्तेमाल किए। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बुक तो बाद में लिखी गई, युद्ध तो पहले हुआ। जो लेखक हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि शुरू में हमने बताया कि 20 साल लग गए इस बुक को रिसर्च करने में कि ये किस तरीके से काम करता है, तो रिसर्च करते करते जब नेपोलियन हिल पहुंचे राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के पास, तो ये देखे कि उन्होंने इस सीक्रेट को अलग अलग तरीके थे यूज करने के सबके, मेन जो उनकी आर्मी थी उसके ट्रेनिंग में भी उन्होंने ऐड किया था, और यहाँ तक कि उस युद्ध के लिए फाइनेंस को भी मैनेज करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। तो दुनिया में बहुत कुछ है, और ये कहते हैं कि कुछ भी अगर आपको पाना है तो कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, और इस बुक में देना क्या पड़ेगा, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, और आपके अंदर अगर विचार हैं कुछ पाने के, तब जा करके आप इसके आधे सीक्रेट को पा सकते हैं। तो इनका मेन जो मैसेज था वो यहीं क्लोज होता है। इन्होंने बहुत सारे लोगों का नाम दिया है जो अपने लाइफ में इस टेक्निक का यूज किए, जैसे कि हेनरी फोर्ड, विल्सन रिगी जूनियर्स, जॉन वानामेकर, E.M. इटेटलर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चार्ल्स एम स्वाब जिनकी बात हम लोग कर रहे थे स्टील कॉरपोरेशन के बारे में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डॉक्टर फ्रैंक रेन, आर्थर नेस। तो आप अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे कि सक्सेसफुल हुए हैं और ऐसी चीज़ों का वो इस्तेमाल किए हैं। तो अब इसके बाद हम लोग मेन चैप्टर पे आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में, ऑडियो में, जो भी आप समझें उसमें हम लोग आएंगे मेन चैप्टर पर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 विचार। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।